नमस्कार। आज एक बार फिर आपके साथ हैं, नए चैप्टर के साथ हैं। नया चैप्टर है हमारा एक्सपोनेंट एंड पावर, यानी कि अगर हम बात करते हैं कि एक बार गेट क्लोज कर दो, बाहर से आवाज़ आ रही है। नहीं चलने का। एक्सपोनेंट एंड पावर, यानी कि हम जो चैप्टर की बात कर रहे हैं वो है घातांक और घात। इनके बारे में पढ़ेंगे, बिल्कुल बेसिक से पढ़ेंगे, कहाँ से चैप्टर कैसे होता है। इस चैप्टर ये उड़ा के रख दोगे आप, बहुत आसान सा चैप्टर है। तो हम यहीं से शुरुआत करते हैं, क्लास 7th का ये जो चैप्टर है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं घात की, बात करते हैं यानी कि पावर की बात करते हैं। तो कभी भी आपने देखा होगा x के ऊपर 2 लिखा होता है, कहीं पे y के ऊपर 3 लिखा होता है, ठीक है। तो इनको क्या बोलते हैं आप? पावर्स बोलते हैं। जो नीचे वाले होते हैं इनको हम क्या बोलते हैं? एक्सपोनेंट बोलते हैं, घातांक बोलते हैं, ठीक है। तो वैसे इसको बेस भी बोलते हैं, ठीक है। ये बेस हो जाता है, ये इसकी पावर हो जाती है। तो इनको हम जोड़ना सीखते हैं पहले, बिल्कुल आसान तरीके से। भाई कैसे जोड़ते हैं, इसका रूल है, फिर वो मैं रूल भी बताऊंगा क्या रूल है इसका। कि मान के चलिए कहीं कहीं पे भी आपको एक जैसा दिख जाए, ठीक है। ये x की पावर 2, x की पावर 3, x की पावर 4, कहीं पे भी ऐसा दिख जाए तो हम कैसे करेंगे इनको? कि देखो सब कुछ नीचे सेम है, आपको कुछ नहीं करना, ऊपर इन सभी की क्या कर देना है? टोपी को जोड़ दो। x के ऊपर 2 टोपी, इधर x के ऊपर 3 टोपी, इधर भी x के ऊपर 4 टोपी। टोटल कितनी टोपी होगी? 3 2 5 और 4 है 9 टोपी। देखो बिल्कुल आसान सा है ना। या फिर आपको क्या करना है कि ये आपस में टोपी टोपी कब जुड़ेगी? जब ये नीचे वाले आदमी एक जैसे हो। अगर ऐसा आ जाए ना, ऐसा आ जाए, देखो x की पावर 2, y की पावर 3 और x की पावर 2 और यहाँ पे y की पावर 4। तो यहाँ पे क्या काम करना है हमें? ये देखो जो दिख रहा है, हमें सबसे पहले देखना है एक जैसे आदमी। एक जैसे आदमी कहाँ पे? देखो x, ठीक है। और कहाँ पे छुप के बैठा है? x, ये रहा। तो ये क्या काम करेंगे? अपनी अपनी टोपी इकट्ठी कर लेंगे। कितनी हो गई? 2 टोपी 2 टोपी, मतलब 4 टोपी, ठीक है। और इधर क्या करेंगे? इधर देखेंगे 3 टोपी 3 टोपी, यानी कि y के पास इधर 3 टोपी है और y के पास इधर 4 टोपी है। टोटल कितनी टोपी हो गई? y के पास 7 टोपी हो गई। कभी आपने ऐसा नहीं करना कि आप सारी टोपी जोड़ दो, कल अभी 2 3 5 2 7 और 4 ये 11। नहीं, हमेशा ही आपने देखना है कि जब एक जैसे हो तभी ये क्या है? टोपी इकट्ठी होंगी, अदरवाइज ये टोपी इकट्ठी नहीं होंगी। तो एक एक मैं सवाल देता हूँ, आप ना वीडियो रोक करके इन सवालों को करके देखना, ठीक है। ऐसा नकल नहीं मारनी है मेरी। जो करेगा उसको इनाम मिलेगा, ठीक है। इनाम कैसे मिलेगा वो मैं देख लूँगा किस किस ने किया, ठीक है। और कमेंट बॉक्स में लिख के बताना भी हाँ आपका सही था, ठीक है। y की पावर 3, x की पावर 5 और y की पावर 5 और x की पावर 3, ठीक है। और ऐसा एक और अलग सा ही दिख जाए, ठीक है। डरना नहीं है सवालों से, कहीं आप डर के भाग जाओ। सही दिख रहा है नहीं है स्क्रीन पे? बिल्कुल। तो इन सवालों को आपको करना है, वीडियो को रोक के जल्दी से करिएगा, शाबाश। तो देखते हैं ये सवाल किस किस ने किए हैं, तो आंसर देखिएगा। तो देखो मैंने क्या कहा था कि सब नीचे वाले एक जैसे आदमी होने चाहिए। देखो एक जैसे आदमी है, सारे एक जैसे हैं ये तो इधर 2 टोपी 3 टोपी 4 टोपी 5 टोपी, तो कितना हो गया? 3 2 5 और 4 9 और 5 14 टोपी, यानी कि सारे के सारे ये जोड़ ली, टोपी जोड़ लिया अपन। तो इन टोपी को जोड़ा अपन ने, तो कितनी टोपी बन गई? टोटल 14 टोपी बन गई, ठीक है। अब हम क्या काम करते हैं? अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगले सवाल में कुछ ऐसा करना है हमें, ठीक है। कुछ कैसा करना है? कुछ ऐसा करना है, ठीक है। वेरी गुड। हाँ, तो आज कैमरामैन हमारे साथ लक्की है और गौरव है, ठीक है। गौरव उर्फ घर पे क्या नाम है गौरव का? खोटा। खोटा नहीं है, बहुत अच्छा है ये, ठीक है। इधर देखो, तो हम क्या दे रखा है? इधर दे रखा है y की पावर 3 दे रखी है और इधर y की पावर 5। तो सबसे पहले क्या देखना है आपने? एक जैसे आदमी देखने। भाई साहब y किसके पास टोपी इकट्ठी करेगा? भाई साहब अपने ही जैसे के पास जाएगा। क्या भाई साहब अपनी अपनी टोपी इकट्ठी कर लो। 3 टोपी और 5 टोपी, कितनी टोपी हो गई y के पास? 8 टोपी। y का हिसाब हो गया? हो गया। कौन बच गया? भाई साहब x बच गया। x बोला भाई साहब मेरे पास 5 टोपी, इधर 3 टोपी, तो कितनी टोपी? 5 और 3 है 8 टोपी।
अरे बिल्कुल आसान है ये तो, है ना। यानी कि हमें क्या काम करना है, देखो एक छोटी सी हम खेलते थे कि मिल मिल साथी ना मिल चोर, तो जो मिल गया वो साथी है, जो नहीं मिला वो चोर है ना। तो इधर देखिएगा, ये सवाल भी बड़ा आसान है। तो देखो यहाँ पे x बैठा है, तो x भाई साहब किसके साथ टोपी एक्सचेंज करेगा, सिर्फ x के साथ, है ना। तो एक टोप, अगर ऊपर कुछ भी नहीं लिखा हो तो हम एक टोपी मान लेते हैं, ठीक है। तो एक टोपी और 4 टोपी 5 टोपी, ठीक है। देखो x है ना इधर, और इस लाइन में इधर x बैठा है, सिर्फ x से ही मिलवाना है। y किसके साथ जाकर मिलेगा भाई साहब, मैं तो y के साथ ही मिलूंगा। तो y के पास इधर कितनी टोपी है, एक टोपी, तो y के पास कितनी होगी, 1 और 3 4। इनकी टोपी नहीं जुड़े कभी, क्योंकि अलग अलग हैं, अलग अलग देश के हैं, ठीक है। ये देखो ये z आया, इधर एक टोपी, इधर तो ये समझ में आ गया। यानी कि हमारे पास क्या हुआ कि x के पास 5 टोपी, y के पास 4 टोपी, z के पास 3 टोपी। यानी कि इस पूरे के अंदर हमें क्या हुआ, टोपी को जोड़ना आ गया। बड़ा ही मज़ेदार सवाल था, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, कुछ और करते हैं, कुछ और। हम ये तो थे हमारे क्या थे कि x y के टर्म्स में आ जाते हैं, तब कैसे करते हैं। अगर हमारे पास क्या हो, अगर हमारे पास सिंपली दे रखा हो, नंबर्स दे रखे हो, जैसे 2 के पावर 2 के पास 2 टोपी, 2 के पास 4 टोपी, तब क्या करेंगे, तब भी नहीं डरना। ये 2 है, ये भी 2 है, ये भी 2 है, सारे आदमी एक जैसे हैं। अरे ये एक टोपी छुपा के बैठा है, जिसके पास एक टोपी होगी ना वो दिखाएगा नहीं कभी, ठीक है, मतलब लिखा ही नहीं मिलेगा उसको। तो हमें समझ लेना है कि उसके पास एक टोपी है, ठीक है। तो इधर देखो, एक टोपी, 2 टोपी, कितनी टोपी होगी, 3 टोपी और 4 टोपी कितनी होगी, 7 टोपी, ठीक है। ये आंसर आ गया, ठीक है। तो बड़ा ही आसान सा है, ठीक है। तो आप ये एक सवाल करके दिखाएंगे, ठीक है। 3 के पास 4 टोपी, 3 के पास 5 टोपी, 3 के पास 10 टोपी। आंसर बताना इसका जल्दी सी रोक करके, ठीक है। तो देखते हैं कौन कौन बच्चा है जो बेहतरीन आंसर दे पाएगा। चलेंगे धीरे धीरे, चलेंगे सब चीज़ों पे चलेंगे, आप समझ ही नहीं पाओगे हम कितना आगे, ठीक है। बहुत आगे लेके चलेंगे तुम्हें। इधर देखो, तो 3 के पास 4 टोपी, 3 के पास 5 टोपी, अरे सब आदमी एक जैसे हैं, तो 5 और 4 9 और 10 19 टोपी। बिल्कुल आसान था, तीसरी क्लास का बच्चा भी कर देगा, ठीक है। आपके छोटे बहन भाई उनको भी आप सिखाना, ठीक है। इधर देखो, 5 के पास 2 टोपी, 5 के पास 3 टोपी, 5 के पास 10 टोपी, 3 और 2 5 और 10 15, यानी कि टोटल टोपी 5 के पास कितनी हो गई, 15 हो गई। तो ये सवाल कुछ ऐसे थे। तो इन सवालों को हम इस तरीके से कर सकते हैं। अब इसी में हमारा टाइप 2 है, कौन सा है, टाइप 2 करेंगे। राइटिंग मेरी कुछ सुंदर है तो आप एडजस्ट कर लीजिएगा, ठीक है। तो टाइप 2 में हमें क्या काम करना है, टाइप 2 में हमें ये जो ऊपर टोपी दे रखी है इनको देना है, वापसी बांटना है, ठीक है। मैं अगर इसको लिख दूं, मैं x की पावर 3 है, ठीक है। तो इन सब कितनी सारी टोपी है, 3 टोपी है, तो भाई साहब एक एक आदमी को दे दो। तो हम इसको कुछ ये भी लिख सकते हैं ना, ठीक है। ऐसे लिख दो, ऐसे लिख दो, दोनों ही ठीक है, क्योंकि जिसके पास कुछ ना हो उसके पास एक होता है ना। तो बिल्कुल सिंपल तरीके से लिख सकते हो ऐसे, ठीक है। तो आपको डरना नहीं है, ऐसे जो दे रखी है टोपी उनको खोल दो, ठीक है। अगर ऐसा दे रखा हो तो टोपी जोड़ दो, 3 टोपी हो जाएगी, 3 दे रखी है तो खोल दो, ऐसे हो जाएगी, ठीक है। तो ऐसे इनके अंदर सवाल कैसे आते हैं, देखिए करते हैं। तो आपको बोल देगा कि भाई साहब 2 के पास 3 टोपी है, इसको हल करके बताओ। तो कुछ नहीं करना, सभी को एक एक टोपी दे दो, ठीक है। या फिर क्या है कि सिंपल सा तरीका क्या है कि इसका मतलब क्या होता है, 2 के ऊपर 3 का मतलब क्या होता है, 2 को 3 बार गुणा करना है, ठीक है। तो इधर देखो, तो इसको कर सकते हैं। तो 3 बार गुणा करेंगे, 2 दूनी 4, इन दोनों की गुणा 4 और 4 दूनी 8, ठीक है। ये 6 बोल रहा है कम वक्त, ठीक है। 6 नहीं होता, 8 होता है, ठीक है। वो जोड़ दिया आपने, दिमाग ज़्यादा चल गया आपका। तो इधर ये आ गया समझ में। तो हम इस तरीके से इन सवालों को बिल्कुल आसानी से उड़ा सकते हैं, ठीक है। ये देखो, ये करके दिखाता हूँ। 3 के पास 2 टोपी, मतलब इसको क्या लिख सकते हैं, वेरी गुड, बोलिए शाबाश, हाँ। तो आंसर क्या होगा, गुड, 9, 3 9, ठीक है। तो बिल्कुल आसान से है। तो
तो हम बिल्कुल बेसिक से सवाल हैं उनके ऊपर चलेंगे और ऐसे चलेंगे कि आपको पता ही नहीं लगेगा कि हम कैसे चले। ठीक है, तो ऐसे कितना भी बड़ा आ जाए उनको क्या कर देना, हमें गुना कर देना है। ठीक है, तो आपको सवाल करके दिखाइएगा मेरे को, देखते हैं कौन कौन करके दिखाएगा। 2 की पावर 4, 3 की पावर 4, 5 की पावर 3, इनको सोल्व करना है जल्दी से। ठीक है, रोक करके वीडियो रोक करके सोल्व करो, मैं इतने आंसर आपका निकाल देते हैं। इसका मतलब क्या होता है, 2 के पास 4 टोपी, मतलब 2 यहाँ पे कितनी बार गुना में है, 4 बार गुना। पहाड़े याद कर लो 10 तक, ठीक है, 20 तक पहाड़े याद कर लो, मैथ आ जाएगा। ठीक है, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। ठीक है, 16 आंसर आ गया। ठीक है, ऐसे क्या काम करेंगे, इस 3 को 4 बार खोल लो। एक बार स्क्रीन पे सही दिख रहा है, बिल्कुल गुड। तो इसको भी करेंगे, 3 तिया 9, 9 आ गया, 9 तिया 27, 27 तिया 81। ठीक है, अगर आपको नहीं करना था तो आप कर सकते, ऐसे कर सकते, देखो ऐसे वाला, ऐसे वाली मल्टीप्लाई कई की है ना पानी, छोटी छोटी क्लास में थे। 7 तिया 21, 2 3 दूनी 6 और 2 8, देखो 81 आ गया। ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही 5 के पास 3 टोपी, 1 1 दे दो भाई साहब, कितना हो गया, 5 5 25, 25 5 125। इतना आसान सवाल है, आप उड़ा के रख दोगे। तो ये 2 टाइप आपको समझ में आ गया। एक तो क्या हो कि अगर हमारे पास क्या दिया हो, टोपी दी हो, तो हम जोड़ करके ऐसा बना सकते हैं, ऐसा दिया हो तो टोपी दे करके हम ऐसा बना सकते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, सरल करना, सिंप्लीफाई करना, सोल्व करना। ठीक है, तो इंग्लिश और हिंदी मीडियम में कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, ज़्यादा अंतर नहीं है। तो हम कुछ सवालों को करते हैं। कुछ सवाल है, पहला सवाल ये है हमारे पास, 2 की पावर 6। ठीक है, देखते हैं कौन कौन सोल्व कर सकता है, जल्दी से कीजिएगा। 9 की पावर 3, 11 की पावर 2 और 5 की पावर 4। नीचे तक दिख रहा है ना, यहाँ तक, नीचे तक सही दिख रहा है। ठीक है, तो ये सवाल है 1 2 3 4, इन 4 सवालों को आप सोल्व कीजिएगा। ठीक है, जल्दी से कीजिएगा। तो मैं इधर करता हूँ, गुड, जिसने सोल्व कर लिए हैं वो इधर देखिएगा। तो 2 को क्या करना है, हमें 6 बार मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, 3 और 3 6। ठीक है, यहाँ तक दिख रहा है सही। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे, करते जाओ। देखो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64, 64 इसका आंसर आ गया। ठीक है, इसी प्रकार ये सवाल करेंगे। ठीक है, 9 9 जा 27, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं नीम नीम, 2 नीम नहीं, नीम नीम 81। ठीक है, 9 9 जा 81, 81 9 जा 279। मल्टीप्लाई भी कर सकते हो ऐसे करके, 9 एकम 9, 8 निमा 72। ठीक है, ऐसे करके। ठीक है, बड़ा सुंदर तरीके से। ठीक है, तो ऐसे क्या दे रखा है, ये दे रखा है 11 गुना में 11, 11 की 11 से गुणा करेंगे तो कितना आता है, 121 आता है। और ऐसे ही 5 को हम क्या करेंगे, 4 बार मल्टीप्लाई करेंगे। 5 5 25, 25 5 125, 125 5 625। तो ये सवाल समझ में आ गए होंगे। ठीक है, तो आप जब मैथ उठा के देखोगे ना, तो ये किताब के अंदर प्रश्नावली 13.1 का पहला सवाल कंप्लीट। 4 पार्ट थे, चारों करवा दिए, समझ में आ गया ना, पता भी नहीं लगा। ठीक है, तो ये बड़ी आसान से हैं, बड़े आसान तरीके से इनको कर भी सकते हो। ठीक है, आगे क्या है कि आगे मैंने बताया था, जैसे मान के चलो आपको ये दिया हो x गुणा में x गुणा में y गुणा में y, इसको सोल्व करो। तो अभी हमने पढ़ा था ना, मिल मिल साथी ना मिल सब, ये मिल मिल साथी है ना, एक टोपी 2 टोपी, एक टोपी 2 टोपी, अरे उड़ा दिया है ना। तो इस तरीके से कुछ भी दिया हो आपको, कुछ भी दिया हो, डरना तो है ही नहीं। ठीक है, जैसे दे दिया आपको दे दिया, मान के चलो ये दे दिया है 2 2 4। ठीक है, ठीक है, तो करके दिखाने आपने सवाल की, जल्दी से करके दिखाइएगा। t मल्टीप्लाई में t, जो करके दिखाएगा उसका नाम लिखा जाएगा बोर्ड के ऊपर अगले लेक्चर में। ठीक है, ये b है, b गुणा में b गुणा में b गुणा में b। ठीक है, बड़ा ही आसान सा सवाल है। ये सोल्व नहीं करने, गुणा नहीं करने, आपको सिर्फ टोपी बतानी, किसके पास कितनी टोपी है, कौन कौन कितनी टोपी छुपा करके बैठा है।
ठीक है, 2 गुणा में 2 गुणा में ये a है गुणा में a है, a मैं बड़ा सुंदर बनाता हूँ, ठीक है। नीचे तक ये भी दिख रहा है लकी, a गुणा में a गुणा में a गुणा में c गुणा में c गुणा में c गुणा में d, ठीक है। ये करके दिखाने हैं सवाल, जल्दी से वीडियो रोक करके, ठीक है, सारे सवाल लिखो, वीडियो रोक करके ये सॉल्व करो, देखते हैं किस किस के आंसर मैच करते हैं। तो कुछ नहीं करना, देखो एक टोपी एक टोपी एक टोपी एक टोपी, ठीक है। कितनी टोपी हो गई? बस 4 टोपी, आंसर है ना। टी फॉर टाइगर, टाइगर के पास एक टोपी, इधर भी टाइगर के पास एक टोपी, तो टाइगर के पास कितनी टोपी? 2 टोपी। बी फॉर बॉय, बॉय के पास कितनी कितनी टोपी? एक टोपी, तो टोटल टोपी कितनी होगी? 4 टोपी, ठीक है। बहुत आसान सा है, बहुत मज़ेदार तरीके से करना है। इधर देखो 5 इधर भी है, 5 इधर भी, मतलब 5 5 भाई साहब हम तो दोनों भाई हैं, टोपी इकट्ठी कर लो, 2 हो गए। तो इधर बोले 7 7, बोले भाई साहब हम भी क्या हैं आपस में, भाई हैं, ठीक है। टोपी इकट्ठी कर लो, 7 के पास एक टोपी 2 टोपी हो गई, ठीक है। ऐसे ही क्या करेंगे, यहाँ पे डरना नहीं है आपने, एक टोपी 2 के पास कितनी टोपी? 2 टोपी। इधर ए के पास टोपी एक टोपी, ए फॉर एप्पल, एप्पल के पास कितनी टोपी होगी? 2 टोपी होगी, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे करना है, एक टोपी एक टोपी एक टोपी। तो ए फॉर एप्पल कितने हैं? 3 है, तीनों के पास कितनी कितनी टोपी? एक टोपी है, तो 3 टोपी हो गई। ऐसे सी फॉर कैट, कैट के पास कितनी टोपी? इधर एक, तो कितनी हो गई टोटल? 2 हो गई। नहीं सी, हाँ सी के पास कितनी? 1 2 3, तो 3 हो गई, ठीक है। और डी फॉर डॉग, डॉग तो बेचारा अकेला है, कुछ है ही नहीं, अकेला इस दुनिया में आया था, अकेला चला गया, ठीक है। और एप्पल और कैट को छोड़ के चला गया, ठीक है, नहीं साथ आ गया। तो आया समझ में? तो आप है ना किताब जब खोल के देखोगे, अपनी NCERT की किताब खोलोगे, 13.1 खोलोगे, तो 13.1 में दूसरा सवाल कुछ ऐसा दिया मिलेगा, देखना, ठीक है। तो पहला और दूसरा सवाल आपका कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 2 है, ये आपका NCERT किताब है आपकी, जो स्कूल में आपको पढ़ाया जाता है, उस किताब का ये सवाल है। किताब नहीं खोलनी आज इस लेक्चर में, जब ये पूरा करवा दूँ तब आप खुद सोल्व करना, ठीक है, एक बार किताब को खोल करके। तो अगला टाइप है, अलग अलग टाइप्स के हिसाब से मैं करवाऊंगा, पहले पता ही नहीं लगेगा आपको। तो अगला जो टाइप हमारे पास जो टाइप आ रहा है, वो टाइप आ रहा है कि अगर हमारे पास नंबर दे दिया जाए, ठीक है। कहने का मतलब हमने ये किया था ना, ये देखो 2 के पास 4 टोपी है, तो हम इसको क्या करते थे? ऐसे करते थे। वो कहता था भाई साहब इसको सरल करो और छोटा करके लिखो, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, ठीक है। क्या कहें, ये लिख सकते हैं। तो अगर हमें क्या है कि अगर हमें क्या दे दिया जाए, वो कह दे ये भूल जाओ, ये भूल जाओ, ठीक है, गुम हो गए, देखना नहीं है इसको, ठीक है, जो देखेगा उसको पाप लगेगा, ठीक है। तो वो सवाल दे देगा भाई साहब 16 है, 16 को ऐसा लिखो कि इसके ऊपर कितनी टोपी आएगी, ठीक है, इसको टोपी वाला बनाओ। तो कैसे लिखेंगे? इसको करने के लिए हम क्या काम करते हैं, इसको अभाज्य गुणनखंड में तोड़ते हैं, ठीक है, यानी कि इसके क्या बनाते हैं, हम फैक्टर्स बनाते हैं, ठीक है। तो हम कैसे करते हैं इसको, कुछ इस तरीके से करते हैं। यहाँ पे इसको हम क्या कर देते हैं, एक बिल्डिंग पे चढ़ा देते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि सबसे छोटा अक्षर शुरू करते हैं हम 2 से। तो क्या ये 2 के पहाड़े में आता है? बिल्कुल आता है, 2 8 16, है ना। अगर आपको चेक करना हो 2 के पहाड़े में कौन कौन आएगा, तो पीछे वाला अक्षर देख लो, क्या 6 2 के पहाड़े में आता है? आता है, तो ये भी आता है, ठीक है। तो ये भी 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, अरे वाह, कितने सारे 2 हो गए हमारे, 1 2 3 4, यानी कि 1 2 3 और 4, ठीक है। हम इनको क्या लिख सकते हैं? एक टोपी एक टोपी एक टोपी एक टोपी, कितना हो गया? 2 के पास 4 टोपी हो गया, समझ पा रहे हो, ठीक है। यानी कि देखो अगर हमारे पास कुछ ऐसा दिया हो तो हम इसको ऐसे खोल करके ये बना सकते हैं, अगर ये दिया हो तो हम इस तरीके से क्या कर सकते हैं, इसको टोपी वाला बना सकते हैं, ठीक है। आ रही है समझ में? तो इस तरीके से सवाल हैं, बहुत ही आसान है। तो मैं कुछ सवाल देता हूँ, आपने उनको करके दिखाना है, ठीक है। जैसे कि आपको दे दिया गया, मान के चलो कि 27 दे दिया,
ठीक है, दूसरा सवाल आपको दे दिया, कौन सा दे दिया, 64 दे दिया। तो आप इन दोनों को सोल्व करके दिखाइएगा कैसे करेंगे। तो शाबाश, वीडियो रोक करके आप इसको टोपी वाला बनाइए, ठीक है। तो गुड, जिसने कर लिया है वो एक बार मिला के देखिएगा। तो देखो हम सबसे पहले क्या काम करते हैं, 27 को बहुत बड़ी ऊंची बिल्डिंग से बैठा दिया। तो सबसे पहले हम देखते हैं क्या 2 के पहाड़े में आएगा। तो देखो हमने पीछे देखा 7 बैठा है, 7 तो 2 के पहाड़े में नहीं आता, तो ये 2 के पहाड़े में नहीं भी आएगा 27। तो फिर हम 3 के पहाड़े में देखते हैं। 3 के पहाड़े में क्या देखना हो तो हमें क्या करना चाहिए, इन दोनों को जोड़ के देख लो, 7 और 2 9। क्या 9 3 के पहाड़े में आता है? आता है। तो मतलब ये भी पूरा 27 भी क्या आएगा, 3 के पहाड़े में आएगा, ठीक है। देखो इधर देखो, 3 के पहाड़े में आता है, 3 में 27, ठीक है। 3 3 जा 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, है ना। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये देखो इन सभी को, इधर वालों को, ये एक को नहीं लेना। कितनी टोपी हो गई, 1 2 3 टोपी। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 3 की पावर 3, यानी कि ये हमारा कुछ ऐसा भी हो सकता है। ये हमारा आंसर है, ठीक है, उत्तर है, प्रश्न का उत्तर है, ठीक है। इधर देखिएगा, फिर हम इसको 64 को करके देखते हैं, 64 को कैसे करेंगे, ठीक है। इधर देखो, तो हम सबसे पहले हम क्या काम करते हैं, 2 से लगाएंगे। क्यों लगाएंगे, क्योंकि हमने पीछे देखा 4 बैठा है, 4 तो भाई साहब 2 का साथी है, तो 2 के पहाड़े में आएगा, कितना आएगा, सही दिख रहा है, 16 दूनी 32, 2 8 16, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, ठीक है। तो हमने देखा 1 2 3 4 5 6, कितना है, 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है। तो कितनी कितनी टोपी हो गई, ये देखो कितनी टोपी हो गई 2 के पास, टोटल 6 टोपी हो गई, समझ आ रही है। तो 2 के पास कितनी हो गई, 6 टोपी हो गई। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 6 लिख सकते हैं, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। पेपर में आपको ये सोल्व करके दिखाना है, तभी नंबर मिलेंगे। कहीं आप ये छुपके से ये लिख जाओ तो कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है। और मिलेगा अंडा और फिर क्लास में डंडा, ठीक है। फिर रो गया। कई बच्चे रोते नहीं हैं, बहुत अच्छे होते हैं, ना घर बताते हैं पिट करके। तो कुछ सवाल है, कुछ बड़े बड़े सवाल है, तो देखता हूँ कौन कौन बच्चा है वो करके दिखा सकता है, किस किस के अंदर हिम्मत है वो सवाल करने की, ठीक है। तो एक और है, कौन सा है, 343, डरना नहीं है, 47 नहीं 43, ठीक है। फिर आता है हमारा 729, ठीक है। और फिर हम कर रहे हैं कौन, चौथा सवाल है 3125। तो इन सवालों को लगाइएगा, ठीक है, वीडियो रोक करके लगाइएगा। 2 से भाग दो, 3 से 2, 4 से 2, 5 से 2, 6 7 8 9 10, जो आपका मन करता है उड़ा के रख दो, ठीक है। जल्दी करो इस सवाल को, ठीक है। फिर हम करते हैं। तो हम पहला सवाल ले रहे हैं 512। तो 512 को हमने क्या काम किया, एक सुंदर सी बिल्डिंग पे बैठा दिया, ठीक है। तो हम इसको पहले ये देखो, 2 का साथी है, 2 दूनी 4, ठीक है। और कितना आ गया, 2 5 10, 2 चिक्के 12, ठीक है। ऐसे ऐसे हम इसको उड़ाते जाएंगे, ठीक है। नहीं 2 दूनी 4, कुछ ऐसा ही आ रहा है ना, 128 आएगा भाई, क्यों मेरे से भी गलती हो रही है आज तो, ठीक है। 2 चिक्के 12, 2 चौके 8, देखो भाग देना है, कहीं आप इसमें भी कंफ्यूज हो जाओ। 16 ऐसे ऐसे भाग करके देख लेना, ठीक है। 512 को अगर आपको ऐसे नहीं आता तो 512 को 2 से भाग दो, ठीक है। तो 0 उत्तर आएगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा, 200, ये 256 आ जाएगा, देखना, ओ सॉरी 512 आ जाएगा, ठीक है। इधर 256 आ जाएगा, ऐसे करके देखना। फिर इस 256 को भाग देना 2 से, तो इस तरीके से दे के देखना है, ठीक है। 2 8 16, 2 चौके 8, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2, ठीक है। तो यहीं से हम देख रहे हैं कितने 2 आ गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। तो मैं यहाँ पे अगर लिख के देखता हूँ, मैं जगह नहीं है इसलिए मैं नीचे लिख रहा हूँ मैं कुछ, ठीक है। 3 3 6, कितनी कितनी टोपी है,
एक एक टोपी है तो कितनी होगी, 2 की पावर 9 हो गया। ठीक है, तो इस 512 का जो आंसर आएगा वो क्या आएगा मेरे पास। ठीक है, आप लिख लीजिएगा। ठीक है, तो कुछ ऐसे सोल्व करेंगे इसको, और इसका आंसर कितना आ गया मेरे पास, 2 की पावर 9 आ गया। तो मैं रफ करके वहाँ पे सीधा आंसर लिख रहा हूँ अभी। तो पहले का जो आंसर है मेरे पास कितना है, 2 की पावर 9 आंसर आ गया। ठीक है, ये सोल्व भी करना है आपने कॉपी में। ठीक है, फिर हम किसको उतारते हैं, 343 को उड़ा के देखते हैं। ठीक है, तो 343 देखो पीछे 3 आ रहा है। ठीक है, तो 2 के पहाड़े में नहीं जाएगा। ठीक है, फिर देखते हैं हम इनको जोड़ के, देखो 4 और 3 7 और 3 10, तो 10 3 के पहाड़े में नहीं आता, तो ये भी क्या 3 के पहाड़े में नहीं जाएगा। 3 के पहाड़े में वो ही जाता है जिसका जोड़ 3 के पहाड़े में आता है। ठीक है, 4 के पहाड़े में वैसे भी नहीं आएगा, 5 के पहाड़े में 0 होना चाहिए, 6 के पहाड़े में भी नहीं आएगा क्योंकि 6 के पहाड़े में कहीं पे भी 3 नहीं आता। तो 7 के पहाड़े में देखो आता है 63 आता है, तो हम 3 देखते 7 के देखते हैं, तो 7 चौके 28। ठीक है, कितना बच गया 6, 7 में 63, 7 7 49 1, तो कितना आ गया, एक टोपी 7 की पावर 3 आ गया। ठीक है, तो बिल्कुल आसान है, 7 की पावर 3 इसका क्या हुआ आंसर आ गया। इसका भी आंसर कितना आया हमारे पास, 7 की पावर 3 आया। फिर हम बात उड़ाते हैं किसको, 729 को। 729 को उड़ाने के लिए हम सबसे पहले हम देखो 2 के पहाड़े में आ रहा है कि देखो 7 और 2 9, 9 और 9 18, इन तीनों को जोड़ दो, 18 आ रहा है ना, 18 3 के पहाड़े में आता है तो ये 3 से भाग जाएगा। ठीक है, देखो जोड़ा है ना, 7 2 9, 9 और 9 18, 18 आ गया, तो 3 के पहाड़े में पूरा पूरा जाता है, इसलिए ये भी 3 के पहाड़े में आएगा। तो उड़ा के देख लेना। ठीक है, तो 3 दूनी 6, 3 चौके 12, 3 तिये 9, 3 7 21, 3 8 24, 3 एकम 3, फिर 3 के पहाड़े में 3 दूनी 6, 3 7 21, 3 9 27, 3 तिये 9, 3 एकम 3, तो कितना आ गया टोटल, 1 2 3 4 5 6, 6 बार 3 को मल्टीप्लाई करेंगे हम। दिख रहा है यहाँ तक, ओके एकदम, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो ये कितना आ गया, 6 टोपी जोड़ दी हमने तो 3 के पावर 6 आ गया, इसका आंसर आ गया। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ गया बच्चों, 3 की पावर 6। समझ रहे हैं, दिख रहा है यहाँ तक। ठीक है, तो काफ़ी थोड़ा सा लंबा लेक्चर चलेगा हम, पर छोड़ेंगे नहीं, उड़ा के रखेंगे सभी सवालों को। अगला जो सवाल है हमारा, अगला सवाल है इसी के अंदर है, जो मैं ये रफ कर देता हूँ अगर सभी ने लिख लिए तो। अगला है हमारा 3125 है। तो देखो सबसे पहले हम उड़ा करके देखते हैं, 2 में तो नहीं आएगा, देखो 5 है तो 5 में तो आना ही आना दिख रहा है, पहले 3 में और देख लो, जोड़ के देखो, 3 और 1 4, 4 और 2 6 और 5 11, यानी कि इन सभी का जोड़ कितना आ रहा है 11। 11 3 के पहाड़े में आता है कि नहीं आता, नहीं आता, गुड। तो ये 3 से नहीं जाएगा, 4 में भी नहीं जाएगा, 5 में देखो, 5 में जाएगा तो कितना जाएगा, 5 1 30, 5 2 10, 5 5 25। ठीक है, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 5 25, 5 दूनी 10, 5 5 25, 5 5 25। ठीक, कितने सारे 5 आ गए, अरे वाह, यानी कि हमारे पास रकम तो ये थी ना जो चौथा सवाल था। ठीक है, तो हमारे पास कितने सारे 5 आ गए। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो गया, आंसर आ गया। ठीक है, समझ पा रहे हो। तो बड़ा ही आसान सा है, बिल्कुल आसान तरीके से हम इनको उड़ा करके रख देंगे। तो आगे हम एक और नए कॉन्सेप्ट पे बात करते हैं, नई चीज़ों के बारे में पढ़ के देखते हैं आगे क्या होगा, कैसे और इन सवालों को किस तरीके से दिया जा सकता है। तो आगे मैं कुछ एग्जांपल है, मैं कुछ बेसिक बताता हूँ आपको। कई बार क्या होता है कि आपको ये पूछ लिया जाएगा कि भाई साहब 2 के ऊपर 3 टोपी है और 3 के ऊपर 2 टोपी है, तो बताओ इन दोनों में से कौन ज़्यादा ताकतवर है। ठीक है,
3 टोपी वाले या 2 टोपी वाले? आप कहोगे भाई 3 टोपी है तो बड़े हैं। नहीं, इसको हम सोल्व करके देखेंगे। देखो कैसे करेंगे, इनको अपनी अपनी टोपी बांटता हूँ, ठीक है, इनको भी बांटता हूँ, ठीक है। तो कितना हो गया, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, अरे वाह, ये 3 तिया 9। तो इन दोनों में से कौन सा बड़ा है? 9 बड़ा है। तो जो जहाँ पे ज़्यादा खाने को मिलेगा तो वहीं पे अपनी चोंच खोल देगा, ठीक है ना। चिड़ी का बच्चा, पक्षी का बच्चा, पंछी का बच्चा है, उसने उधर चोंच खोल दी है ना। ये देखो कि 9 बड़ा है भाई साहब, इधर जाऊँगा मैं तो, ठीक है। तो इन निशानों का ध्यान रखना है, ठीक है। आपको देखना होगा इन दोनों में से बड़ा कौन सा, उधर चोंच खोल दो, उधर खाने को भागेगा ही, ठीक है। बच्चे कंफ्यूज होते हैं साइन कैसे लगाएंगे, ठीक है। तो जो जहाँ पे बड़ा होगा उधर ही खाने को जाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हम इन सवालों को करेंगे, ठीक है। एक सवाल देता हूँ मैं, नन्ना सा, एक नहीं कई देता हूँ मैं, ठीक है, आप करके दिखाना। मैंने दे दिया 3 के पास 4 टोपी और 4 के पास 3 टोपी, इन दोनों में से कौन सा बड़ा है, ठीक है। और चलो यही बताओ एक बार जल्दी, शाबाश शाबाश, सोल्व करो। तो हम इसको कर सकते हैं, 3 के पास 4 टोपी मतलब 3 के पास 4 टोपी है, ठीक है। 4 के पास कितनी टोपी है? 3 टोपी है। तो देखते हैं कौन सा गरीब आदमी है। 3 तिये 9, तिये 27, तिये 81, ये कितना? 4 चौके 16, 16 चौके 64। तो बताओ भाई, चिड़ी का बच्चा किधर खाने को भागेगा, किधर खाएगा, इधर या इधर? इधर ना, हाँ गुड। ये देखो ये बड़ा हो गया, कुछ नहीं, आसान सा है, ठीक है। तो कुछ सवाल देता हूँ मैं जल्दी जल्दी आपको करके दिखाने, जो बच्चा करके दिखाएगा उसको इनाम मिलेगा, ठीक है। क्या मिलेगा वो मैं बाद में बताऊँगा। ये है 4 की पावर 3 और 3 की पावर 4, 5 की पावर 3 और 3 की पावर 5, ठीक है। और 2 की पावर 6 और 8 की पावर 2। तो ये सवाल जल्दी से वीडियो रोक के करके दिखाइएगा, ठीक है, फिर मैं करके बताता हूँ आपको। इधर देखो, ये 4 क्या है कि 4 को बोल रखा है भाई साहब, 4 कितनी बार गुना में होगा? 3 बार। ये कितनी बार मल्टीप्लाई में होगा? 4 बार, ठीक है। तो गुना करके देखो, 4 चौके 16, 16 चौके 64, ठीक है। इसको भी करके देखो, ये इसको मल्टीप्लाई किया तब कितना है? 64 आया। 3 तिये 9, तिये 27, तिये 81, अरे वाह, ये तो अभी तो करवाया था मैंने। ये वाला 64 हूँ मैं, ये वाला कितना हूँ मैं? 81 हूँ। तो कौन बड़ा इनमें से? ये वाला। समझ आ गई, ठीक है। तो ऐसे ही क्या काम करते हैं हम, इस सवाल को करते हैं। तो ये बोला भाई साहब 3 टोपी, ये 5 टोपी। तो देखो 5 5 25, 5 125। बोला भाई साहब मेरे पास तो 125 रुपया बना। इसके पास 3 तिये 9 तिये 27 तिये 81 तिया 243। तो इसके पास कितना हुआ? इसके पास 243 हुआ। यानी कि इन दोनों में से 125 में से और 243 में से कौन बड़ा हुआ? ये बड़ा हुआ, ठीक है। तो इन दोनों में से भी कौन सा बड़ा होगा? ये बड़ा होगा ना। और इन दोनों में से कौन सा बड़ा होगा? ये बड़ा होगा। तो इनके अंदर आपने ऐसे निशान लगाने, समझ पा रहे हो ना, ठीक है। तो इसी तरीके से हम क्या काम करेंगे, इस सवाल को करेंगे, ठीक है। कैसे करेंगे? 2 गुना में 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 2, ठीक है। 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2 के पास 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64। ऐसे ही हम क्या काम करेंगे, 8 गुना में 8, 8 8 64, ठीक है। ये कितना है? 2 की पावर, सॉरी, ये 2 की पावर 8 था, ठीक है। वैसे तो बराबर हो जाएंगे, 2 की पावर 8 का मतलब क्या है? 2 और गुना में है, ठीक है। 64 दूनी 128, 128 दूनी कितना हो जाएगा? 128 को मल्टीप्लाई करेंगे हम 2 से तो 256, यानी कि इसकी मल्टीप्लाई आएगी 256, ठीक है। तो ये बड़ा हो गया हमारे पास, ठीक है। तो इस तरीके से हम इन सवालों को करेंगे। अगर ये सवाल, एक और सवाल है, चौथा सवाल और दे रहा हूँ मैं, 2 सवाल और है इसी के अंदर, तो वो भी आप करके दिखाइएगा। 100 की पावर 2 है और 2 की पावर 100 है,
ठीक है। और हम इस दूसरा एक और सवाल है इसी में लास्ट है, 2 की पावर 10 है और 10 की पावर 2 है। तो इन सवालों को करना है, देखिएगा, ठीक है। इनमें से 10 को अगर हम 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों तो कितना आ गया, 10,000 आया। 10 10 4 जीरो लग गए ना, ठीक है, 10,000 आ गया। अब मैं 2 को जब मैं 100 बार मल्टीप्लाई करूंगा, देखो पहले तो 2 को 10 बार गुणा करके देखो, 3 3 6 और 2 8 9 और 10, ठीक है। तो कैसे करेंगे, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 32 दूनी 64 दूनी 128 दूनी, कर लो भाई 128 दूनी 8 दूनी 16 12 दूनी 24 256 दूनी 6 दूनी 12 5 दूनी 10 11 दूनी 4 1 512, ठीक है। और 2 मल्टीप्लाई 1024, यानी कि हमने इनको जब मल्टीप्लाई किया 10 बार गुणा किया तो 1024 आ गया, ठीक है। तो ऐसे ऐसे कितनी बार गुणा करेंगे, 100 बार होगा ये तो, ठीक है। यानी कि 2 को, यानी कि 10 हो गए, 2 को 10 बार गुणा कर लिया। ऐसे ही फिर क्या काम करेंगे, 10 बार गुणा करेंगे, यानी कि 10 बार गुणा करने पे इतना आ रहा है, तो हर बार कितना आएगा, 1024, ठीक है। तो ऐसे ऐसे तो ये क्या हो जाएगा, ये वैल्यू तो बहुत बड़ी हो जाएगी, ये बहुत बड़ी हो जाएगी। तो हम इसको क्या है, यानी कि ये वाली क्वांटिटी क्या हो जाएगी, हमारी बड़ी हो जाएगी। अगर जब बड़ी आ जाती है ना टर्म्स, तो आपको इनको गुना करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आप क्या लिख सकते हो, इस तरीके से लिख सकते हो कि भाई साहब जब 2 को 10 बार गुना किया तो ये आया, अगली बार 10 बार गुना करेंगे तो, ठीक, अगली बार 10 बार गुना करेंगे तो, ठीक है। तो ऐसे ऐसे करके इनको 10 बार लिख लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे लिख लो, ठीक है। तो ये वैल्यू ऑब्वियस बात है बहुत बड़ी हो जाएगी, तो हमारे पास ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी। फिर हम बात करते हैं 2 की पावर 10। अब 2 की पावर 10 अभी तो अपन ने किया है, 2 की पावर 10 कितना होता है, 1024 होता है। ये देखो पिछले सवाल में, ठीक है। आप अपनी नोटबुक में यहाँ से ये कॉपी कर सकते हो सीधा। तो 10 को 2 बार गुणा करेंगे तो कितना आएगा, देखो 100 आएगा, ठीक है। तो 100 बढ़ा कि ये बढ़ा, भाई ये बढ़ा, तो देखो चिड़िया का बच्चा इधर से खाने को भागेगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या है कि इन सवालों को अंजाम दे सकते हैं। और इसी में ही कुछ और सवाल आएंगे, आपको बताएंगे, बहुत सुंदर सुंदर से सवाल होंगे, सिर्फ आपको गुना करके दिखानी है, ठीक है। अगर मैं ये दे दूं कि भाई साहब 3 गुना में 2 की पावर 3, ठीक है। इसको गुना सिंप्लीफाई छोटे रूप में लिखिए, तो कुछ नहीं करना आपने, 3 को गुना कर सकते हो, 2 को 3 बार गुना कर लेगा, एक एक टोपी बांट दो, ठीक है। टोपी नहीं दिखनी चाहिए इनकी, ठीक है। कितना आ जाएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8, ये 8 आ गया, और 8 दिए 24, कर सकते हैं ऐसे, ठीक है। तो इस तरीके सवाल है, एक सवाल करवाने के बाद चलेंगे अपन। तो अभी अपन ने जैसे कि अपन ने फैक्टराइज किए थे अभाज्य गुणनखंड को गुणन फलों के रूप में लिखिए। अभाज्य का मतलब क्या होता है कि ऐसा अक्षर जो सिर्फ अपने आप से भाग जाए और 1 से भाग जाए, इस तरीके के अक्षरों में इनको तोड़ना है, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास क्या है, एनसीईआरटी किताब का आप सवाल नंबर देखोगे, 5वां सवाल देखोगे, तो आपको इसी तरीके से करने हैं सारे सवाल। 648 दे रखा है, ठीक है। और दूसरा दे रखा है हमें 405 दे रखा है, ठीक है। तीसरा क्या दे रखा है 540 दे रखा है, और चौथा कौन क्या दे रखा है 3600 दे रखा है, ठीक है। तो हमें इनको उड़ाना है, ठीक है। तो हम पहले क्या काम करेंगे, ये वाला करेंगे 648। तो दो हमें पता है, सबसे पहले 2 पे जाएगा, 2 3 6, 2 दूनी 4, 2 चौके 8, 16 दूनी 32, ठीक है। और ये कितने हो गया, 2 8 16, 81, 81 जाएगा, 8 और 1 9, 9 जाता है 3 पे, ठीक है। तो कितने पे जाएगा 27 पे, 3 9 27, 3 3 9 और 3 ये, ठीक है। अगर इनको देखा जाए तो देखो इसको क्या लिख सकते हैं, 2 गुणा में 2 गुणा में 2 गुणा में 3 गुणा में 3 गुणा में 3, सॉरी 4 टाइम्स है, नहीं है, हाँ, ठीक है। तो देखो एक टोपी एक टोपी एक टोपी, यानी कि हम इसको क्या लिख सकते हैं, 2 के पास 3 टोपी, एक टोपी एक टोपी एक टोपी, 3 के पास 4 टोपी। समझ पा रहे हो, देखो कितना आसान हो गया, ठीक है।
तो हम इन सवालों को इस तरीके से उड़ा सकते हैं। अगला सवाल है हमारे पास, ठीक है, अगला सवाल है हमारे पास 405। 405 को भी हम उड़ाएंगे। कैसे उड़ाएंगे देख लो। तो 5 और 4 9, इनको जोड़ के देखो, 2 में नहीं आ रहा तो 3 में आएगा। देखो 5 4 और 5 9, इन दोनों का जोड़ 9 आ रहा है। 9 आ रहा है, इसका मतलब वो 3 के पहाड़े में जाएगा। इधर देखिएगा, 3 एकम 3, 3 3 9, 3 5 15, ठीक है। क्या अब ये 3 के पहाड़े में जा रहा है कहीं ना कहीं? तो इसको करके देखो, 5 और 3 8 और 1 9, फिर से 3 के पहाड़े में जाएगा। देखो 3 और 1 4 और 5 9, फिर से 9 आ रहा है। तो 3 चौके 12, 3 5 15, फिर 3 पे उड़ा के देखो, 3 एकम 3, 3 5 15, अरे वाह, ठीक है। यानी कि इसको हम क्या लिख सकते हैं, कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं कि देखो 3 गुणा में 3 गुणा में 3 मल्टीप्लाई में 5, ठीक है। मैं ये रब कर रहा हूँ, अभी हो गया ये, ठीक है। तो इधर देखो 3 को 3 बार गुना था, ठीक है। तो एक टोपी एक टोपी एक टोपी, यानी कि 3 के पास 3 टोपी, 5 के पास 1 टोपी, ठीक है। तो ऐसे ही हमारे पास क्या हुआ कि सॉरी ये 405 का था भाई, ठीक है। अभी कौन सा करेंगे हम, 540 को लेकर के करेंगे, ठीक है। अब किसको करेंगे हम, 540 को। मैं ये ऊपर वाले रब कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो देखो पहले 2 के टेबल में जा रहा है, 2 2 जा 4, 270, 2 3 6, 2 5 10, ठीक है। फिर ये कितने पे जा रहा है, 3 पे, 135 वो बन गया था। पीछे वाले सवाल में देखो 2 6 12, 3 चौके 12, 3 5 15, 3 5 15, 3 5 15, 5 1 5, ठीक है। तो अब की बार ये सवाल कुछ कैसा बन रहा है, ऐसा बन रहा है, ठीक है। इधर देखो, तो इसको 540 को हम क्या लिख सकते हैं, अब की बार 540 को हम कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, 2 गुणा में 2 गुणा में 3 गुणा में 3 गुणा में 3 गुणा में 5, नहीं एक टोपी एक टोपी एक टोपी एक टोपी एक टोपी, ठीक है। कितनी टोपी, 2 के पास 2 टोपी, 3 के पास कितनी टोपी, 3 टोपी, और ये हमारा क्या हो गया, इस क्वेश्चन का आंसर हो गया, ठीक है। बिल्कुल आसान से है, ठीक है, थकना नहीं है, ठीक है ना, ठीक है। ये लड़ाई जारी रखनी है। बता देते हैं, पर्यटन एनजीओ में मैं पढ़ाता हूँ मैं, ठीक है। पर्यटन एनजीओ एक शिक्षा का वो मंच है जहाँ पे उन बच्चों को शिक्षा दी जाती है जिनके किन्हीं कारणों से जिनके सपने पूरे नहीं हो पाते हैं। तो उनके सपने पूरे करने की दिशा में एक छोटा सा ये कदम है हमारा, और आप भी इस मुहिम का हिस्सा बने। और ये वीडियो देख रहे हैं तो बस इस मुहिम का हिस्सा सिंपल बन सकते हो। ये वीडियो आप अपने 2 दोस्तों को दिखाइएगा, जो छोटे छोटे दोस्त हैं जिनको सवाल नहीं आते हैं ये, ताकि वो सीख सके, फ्री में सीख सके, कहीं पैसा ना देना पड़े ट्यूशन का, ठीक है। तो अगला सवाल एक और है जो रह गया था, 3600, ठीक है, जो चौथा सवाल है, ठीक है। ये अगला जो सवाल है ये क्वेश्चन नंबर 5th है आपके एनसीईआरटी किताब का, ठीक है। तो हम इसको फिर से हम उड़ाते हैं, ठीक है। तो हम शुरू करते हैं 2 से। देखो पीछे 0 आता है तब भी क्या है, 2 से भाग जाएगा, ठीक है। तो आप ऐसे भाग करके देख सकते हो, ठीक है। आप कहीं मेरे को कॉपी करते जाओ, ठीक है, ऐसे करके भाग देख लो। 2 एकम 2, ठीक है, 2 8 16, ठीक है, ये 16 आ गया, ठीक है। 2 0 0, तो 0 तो गए नहीं, तो 0 ऊपर चढ़ा लेते हैं, ठीक है। 2 9 में 18, ठीक है। तो अब ये 3 पे जाएगा। देखो 2 2 4 और 5 9, 3 7 21, 3 5 15, फिर 3 से 3 2 6, 3 5 15, फिर 5 से 5 5 25, 5 1 5। समझ पा रहे हो, ठीक है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको किस तरीके से लिखेंगे, 1 2 3 4 बार तो ये 2 को गुणा में करेंगे, ठीक है, ठीक है। फिर कौन है, 3 है, और फिर कौन है, 5, कितना है, ठीक है। मैं एक बार रफ कर रहा हूँ, ठीक है, आप देख लेना बाद में। 1 टोपी 1 टोपी 1 टोपी 1 टोपी, कितनी टोपी, 4 टोपी,
2 के पास 4 टोपी, एक टोपी, कितनी टोपी? 2 टोपी। 3 के पास एक टोपी, 5 के पास 2 टोपी। ठीक है, तो इन सवालों को ये बिल्कुल आसान तरीके से हमने इन सवालों को कर लिया है। काफ़ी रात हो चुकी है अभी शूट करते करते, पूरे दिन से मैं भी थका हुआ हूँ, और ये सब आपके लिए हो रहा है। ऐसा नहीं है कि हम कहेंगे कि आप सब्सक्राइब करिएगा, चैनल पे व्यू बढ़ाइएगा, नहीं। जिसको देखना है देखो, जिसको नहीं देखना कोई दिक्कत नहीं है, वो गाने सुनो आराम से, या फिर नेशनल ज्योग्राफी की वीडियो देखो, आर्मी की वीडियो देखो, ठीक है। और या फिर जो और नहीं है तो कम से कम एक्सरसाइज करो ताकि फिट हो सको, ताकतवर हो सको, ठीक है। देश के लिए लड़ सको। देश में नहीं लड़ना, देश के लिए लड़ना है, ठीक है। कहीं पड़ोसी को पीटने लग जाओ। तो आगे दे रखा है, आगे सिंप्लीफाई के ही क्वेश्चन है कि अगर आपको कुछ ऐसा दे दिया जाता है 3 मल्टीप्लाई में 2 की पावर 3, मैं अभी बता ही रहा था आपको, तो बोल दे कि इसको सोल्व करो, तो कुछ नहीं करना, गुना ही करना है सब कुछ। जिसको जोड़ घटा गुना आ गया, देखो 3 दूनी 2 दूनी 4 दूनी 8 और 8 3 24, आंसर आ गया। तो इस तरीके से गुना कर दोगे सभी को, कितना भी दिया हो, कितना भी बड़ा दिया हो, ठीक है। तो देखो, तो आपको कुछ सवाल दे रहा हूँ मैं, ये करना है 2 गुना में 10 की पावर 3, ठीक है। फिर दूसरा सवाल है 7 की पावर 2, 2 की पावर 2, ठीक है। फिर तीसरा सवाल है 2 की पावर 3 गुणा में 5। चौथा सवाल है इसी का ही है, चौथा सवाल 3 की पावर 4 की पावर 4, ठीक है। जीरो मल्टीप्लाई 10 टू की पावर 2। फिफ्थ सवाल है, छठा, करते रहिएगा पीछे पीछे सवाल जो आप जल्दी से सोल्व कीजिएगा, देखते हैं कौन फुर्ती दिखाता है ज़्यादा। छठा सवाल हम जो देख रहे हैं 5 की पावर 2 मल्टीप्लाई, बस साउंड का इशू ना हो वीडियो रिकॉर्ड करते करते, ठीक है। और सेवन्थ, इसी के अंदर जो सेवन्थ पार्ट है वो है 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई में 3 की पावर 2, ठीक है। ये दिख रहा है इधर, ये दिख रहा है, यहाँ तक सही दिख रहा है। इस दो सवाल है 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई 10 की पावर 4, ठीक है। ये सवाल है, ये सवाल जल्दी से लिख करके आप सोल्व करके दिखाइएगा। तो देखते हैं। तो सिंपल सी बात है, देखो एक सिंपल सा और तरीका बताता हूँ। जब भी कभी भी 10 के ऊपर ये कितनी भी जीरो आ जाती है, ठीक है, तो जहाँ पे जितनी जीरो है उतनी ही जीरो हम लगा देते हैं। या फिर हम इसको सिंपल सा ये कर सकते हैं, 10 को 3 बार गुणा करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 1000 आ जाएगा, ठीक है। और इधर कौन था, 1000, ऐसे लिखते हैं, ठीक है। तो आंसर कितना आ गया हमारे पास, कितना, इधर नहीं, इधर लिख देता हूँ, एक ही बात है, ठीक है। तो कितना आ गया, 2000 आ गया, ठीक है। ऐसे सोल्व करना है जल्दी जल्दी। अभी भी समझ आ गया तो वीडियो रोक के सारे सवाल उड़ा दो, ठीक है। फिर मेरे साथ मिला करके देखो ठीक है कि नहीं है, ठीक है। ये देखो, तो 7 को क्या लिख सकते हैं, 2 बार गुणा में, 2 को क्या लिख सकते हैं, 2 बार गुणा में, तो 7 7 49, 2 दूनी 4, तो 49 चौके कितना हो जाएगा, ठीक है। तो 9 चौके 36, 196, ठीक है। इस तरीके से क्या है, हम सवालों को उड़ा देंगे, ठीक है। ऐसे ये सवाल करो, 2 को 3 बार गुणा करना है, तो 2 दूनी 4 दूनी 8, ये 8 आ गया, और ये कितना है, 5 का 5, यानी कि 8 5 40। सिंपल गुना करना है, मल्टीप्लाई करना है। इधर देखो, 4 को 4 टाइम मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। इधर कर देता हूँ मैं, 4 को 4 टाइम मल्टीप्लाई करना है, तो 4 चौके 16, चौके 64, चौके 128, और 128 मल्टीप्लाई में हम क्या काम करेंगे, कितना ये 4, अच्छा ठीक है, हाँ ठीक है, इतना ही है। 4 चौके 16, चौके 64, चौके 64 चौके होता है 256,
256 के फिर मल्टीप्लाई में हम क्या काम करेंगे, 3 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 × 18, 10 और 1 11, नहीं 5 × 15 और 1 16 और 3 दूनी 6 और 1 7, 768। ठीक है, 768 ये आंसर आ गया। ठीक है, जीरो के साथ किसी को भी हम जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो 10 गुणा में 10 कितना हो गया, 100 हो गया। 100 के गुना में जीरो कर दो, तो जीरो किसी के साथ भी गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, हमेशा ही जीरो हो जाएगा। ठीक है, फिर हम क्या काम करते हैं, इस सवाल को करते हैं। ठीक है, इधर देखो, तो 25 5 5 25, 3 3 9 3 27, 27 और 25 की जब मल्टीप्लाई करेंगे हम तो कितना आता है, 675 आता है। ठीक है, आप गुणा करके देख लीजिएगा, यहाँ से कॉपी नहीं करना है। ठीक है, कॉपी करोगे तो आप कुछ कर नहीं पाओगे लाइफ में। ठीक है, दो को 4 बार गुण लिख लिया और 3 को क्या लिख लिया हमने, 2 बार लिख लिया। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 3 3 9, तो 16 निम्मा कितना होता है, 16 निम्मा 144, 144। अगर कहीं मिस्टेक हो जाती है, कई बार बहुत थका हूँ मैं, शायद अभी माइंड इतना काम भी नहीं कर रहा, तो मैं भी कहीं मिस्टेक हो जाए तो प्लीज़ आप चेक कर लीजिएगा। ये NCERT आपके जो किताब है ना, किताब उठाओगे तो बेटा उसमें ये आपका छठा सवाल है, 6th सम है ये। ठीक है, 6th सम है NCERT। कौन सा चैप्टर का, चैप्टर नंबर 13.1। ठीक है, ऐसे इसको कर लो, 3 को 2 बार गुना और 10 को 4 बार गुना। यहाँ तक दिख रहा है? ठीक है, तो 3 3 9 और 4 बार करेंगे तो 4 0 और इसको करेंगे तो 4 0। ठीक है, तो बड़ा ही छोटा सा सवाल है, बड़ा ही सुंदर सा सवाल है। ये सारे हो गए। ठीक है, हम अगले पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। अगले पार्ट में भी जाने से पहले हम क्या काम करेंगे, अगले पार्ट में जाने से पहले हम कुछ एक दो बेसिक सवाल है वो करते हैं। अगर आपको ये तो चलो प्लस के दे रखे थे, ये तो हमें ये दे रखे थे, हमें इसको ये कर लिया था, 2 गुना में 3 करके हम इसको सोल्व कर सकते थे और 8 आंसर आ जाए, 2 दूनी 4 दूनी 8। ठीक है, अगर ये सवाल कुछ ऐसा आ जाता तो हम क्या करते। ठीक है, ध्यान से देखो एक बार इस सवाल को। हेलो, गुड, सोए नहीं हो अभी तक, गुड। ठीक है, तो हम इस सवाल को कैसे करेंगे, इधर देखिएगा। तो हम इसको भी क्या काम करेंगे, 3 बार गुना करेंगे। कितना बार गुना करेंगे, 3 बार गुना करेंगे। ठीक है, तो इसको करने का सिंपल सा तरीका क्या है, सिंपल से सिंपल तरीका मैं बताता हूँ। सबसे पहले क्या काम कर लो, हमें क्या है कि ये जो माइनस के साइन दे रखे इनको भी हमें क्या काम करना है, सोल्व करना है। ठीक है, तो इसका सिंपल सा तरीका हम पहले देखो, करने का मैं तरीका मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, अगर क्या आ जाए, यहाँ पे कितनी बार है, ये 3 बार है, तो देखो क्या ये 2 का दोस्त है, 2 का दोस्त नहीं है। जो 2 का दोस्त होगा, ठीक है, वो क्या रहेगा, प्लस। ठीक है, जो 2 का दोस्त क्या होगा, नहीं होगा, वो क्या रहेगा, माइनस। कैसे होगा मैं बताऊंगा। ठीक है, तो ये देखो, क्या ये 3 2 का दोस्त है, क्या 2 के पहाड़े में आता है, नहीं आता। देखो 2 का दोस्त नहीं है तो क्या आएगा, माइनस। ठीक है, 2 का दोस्त नहीं है तो क्या आएगा, माइनस। ठीक है, तो बाकी अब गुणा कर दो सीधा, 2 दूनी 4 दूनी 8, -8 आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से बहुत सारे सवाल हैं, आप उड़ा के रख सकते हो। ठीक है, इधर देखो एक सवाल और मैं बताता हूँ। जैसे मान के चलो मैं सीधा प्लस साइन पूछूंगा, 3 की पावर 5 है। ठीक है, तो जो मैं उत्तर निकालूंगा, कुछ भी आए मेरा उत्तर, वो अलग बात है। ठीक है, तो एक बात बताओ, उसके आगे निशान प्लस का होगा कि माइनस का होगा, तो उसके लिए हमें क्या काम करना है, 5 को देखना है। क्या 5 2 का दोस्त है, नहीं है, तो नहीं है तो प्लस नहीं आएगा, माइनस आ जाएगा। ठीक है, तो आंसर किस में आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा। ठीक है, कुछ ऐसा हो जाए, ठीक है, कुछ ऐसा हो जाए, देखो देखो देखो, 2 की पावर 2 गुणा में 3 की पावर 2। ठीक है, तो पहले तो ये देखो, हम इसको क्या लिख सकते हैं, पहले इसका ऊपर देखो। ठीक है, इसके ऊपर देखो क्या है, ये 2 का दोस्त है,
तो इसका जो उत्तर आएगा यानी कि इसको हम जब गुणा करेंगे, ये देखो, तो हमेशा ये क्या आ जाएगा, ये तो प्लस आ जाएगा, 2 दूनी 4। ठीक है, अब कौन रह गया, ये रह गया। ठीक है, इसको भी 2, क्या ये ऊपर वाला इसका भी 2 का दोस्त है, बिल्कुल है, तो ये भी क्या आ जाएगा, प्लस का आ जाएगा। ठीक है, तो 3 3 9, माइनस नहीं आएगा, इसके आगे प्लस रहेगा। ठीक है, और गुणा में रहेंगे ये आपस में। ठीक है, तो 9 चौके 36। ठीक है, इस तरीके से हम कर लेंगे। नहीं, इससे भी आसान तरीका बताऊं, बिल्कुल आसान तरीका, कितना भी आ जाए। ठीक है, आपको डरना ही नहीं है। ये देखो एक बार, अब ये देखो, आपको कुछ नहीं देखना, सिर्फ क्या देखना, टोपी देख लो सारी, गिनो कितनी है, 3 2 5 और 1 6 टोपी। क्या 6 टोपी 2 के पहाड़े में आती है? आती है। तो आंसर किस में आएगा, प्लस में आएगा। सीधे इनको गुणा कर लो फिर। ठीक है, निशान को मत देखो। ठीक है, मैं आंसर आपको बताऊंगा, करके बताऊंगा, अभी करके बता रहा हूँ। देखो, जैसे 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई में 4 की पावर 2 मल्टीप्लाई में -3 की पावर 2। ठीक है, तो पहले टोपी गिन लो, 2 2 4 और 2 6, मतलब आंसर मेरा प्लस में रहेगा। ठीक है, क्योंकि 6 2 के पहाड़े में आता है ना। तो देखो, इसको गुणा कर लो, 2 दूनी 4। ठीक है, ये कितना आ जाएगा, 4 चौके 16, 3 3 9। ठीक है, तो इनको गुणा कर लो, 16 निम्न 144, और इन दोनों को फिर इसके साथ गुणा करो, 144 चौके 4 चौके 16, 4 चौके 16 और 17 976, प्लस का आंसर आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या है, इन सवालों को कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, हम निशानों को देखना शुरू करेंगे। ठीक है, ठीक है, तो आप देखो, सबसे पहले क्या है, टोपी कितनी है, 3 है। क्या 2 का दोस्त है? नहीं है भाई साहब, नहीं है, तो आंसर किस में आएगा, माइनस में। ठीक है, तो आपने करके दिखाने ऐसे ऐसे। ठीक है, जिसके ऊपर कुछ नहीं दिया उसके ऊपर एक टोपी मान लेनी है। ठीक है, शाबाश शाबाश। तो ये पीछे पीछे सवाल करते रहिएगा, देखो मत ऐसे, मेरा पूरा इंतजार मत करो कि मैं कब लिखूं तो तुम कब छापो, नहीं। ठीक है, इधर देखो। तो ऐसा करने के लिए हमें क्या है कि पहले तो क्या देख लेनी है, टोपी देख लेनी है भाई साहब। ठीक है, कितनी टोपी है, 3 टोपी। वैसे आप इसको पूरा ऐसे खुल के लिख लेना, कोई दिक्कत नहीं है, ताकि स्कूल वाले टीचर खुश हो जाए, है ना। तो देखो, पहले इसको कर लो, 4 चौके 16, 16 चौके 64। टोपी कितनी है, 3 है। क्या 2 का दोस्त है? नहीं है, तो नहीं है, तो भाई साहब हम आपको माइनस का साइन देंगे। जो 2 का दोस्त होगा ना, उसको प्लस का मिलेगा। ठीक है, ठीक है, तो ये देखो, इसके ऊपर कितनी टोपी है, 1 है, 3 और 1 4 टोपी। अब की बार 2 का दोस्त है ना, 2 के पहाड़े में आता है ना, तो मतलब प्लस आएगा। ठीक है, तो इसको कैसे करेंगे, इसको ऐसे करेंगे सवाल को एक बार। ठीक है, इसको कुछ ऐसे करेंगे। ठीक है, गुणा में, फिर 2 गुणा में। ठीक है, तो देखो, 2 दूनी 4, 4 3 12। ठीक है, प्लस का कि माइनस का? माइनस का। नहीं, माइनस का तब आता है जब 2 का दोस्त नहीं होता है। पर ये देखो, टोपी तो सारी जोड़ी है, 3 और 1 4, यानी कि अब वो नहीं देखना कि नीचे सेम है कि नहीं, एक बार टोपी देखो माइनस का निशान देखने के लिए। तो 3 और 1 4, यानी कि क्या है, 4 दोस्त, 2 का दोस्त है। ठीक है, ये भी देखो, 2 और 2 4, यानी कि 2 और 2 4, मतलब 2 का दोस्त है, मतलब उत्तर आंसर हमारा प्लस में आएगा। इसको करके देखो इधर, -3 मल्टीप्लाई -3 मल्टीप्लाई में -5 मल्टीप्लाई में -5, तो कितना आ गया, 3 3 9, 5 5 25। तो 25 निम्मा कितना होता है, 225। तो बड़ा ही आसान से सवाल है ये सारे के सारे। ठीक है, अगला सवाल देखिएगा। अगला देखो, 3 और 3 6, मतलब 6 आ गया, तो मतलब क्या है, 6 क्या है, 2 का दोस्त है ना, है, गुड। तो मतलब हमारा आंसर प्लस में रहने वाला है। अब कुछ नहीं देखना आपने, अब तो उड़ा के रख दो। ये बीच में मल्टीप्लाई का निशान लगाओ चाहे ना लगाओ, तुम्हारी मर्जी है। कब, जब ब्रैकेट लगी होती है।
ठीक है, सिर्फ ब्रैकेट के केस में देखना है, कहीं आप मर्जी से ना लगाओ तो सब कुछ बदल जाएगा, हाहाकार मच जाएगा, फिर पिटाई होगी तुम्हारी। देखो कितना मज़ा आ रहा है, सवाल करते करते आप मुस्कुरा भी रहे हो, है ना। तो देखो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, ठीक है, 3 तिये 9, 9 तिये 27, ठीक है, ये कितना हो गया? कितने सवाल थे इसमें टोटल? सॉरी 10 है ये, सॉरी गलती कर दी मैंने, गलती कर दी, ये 10 आएगा यहाँ पे, सॉरी। 2 मल्टीप्लाई में -2 मल्टीप्लाई में -2 मल्टीप्लाई में -10 मल्टीप्लाई में -10 मल्टीप्लाई में -10, ठीक है। तो कितना हो गया? 2 दूनी 4 दूनी 8, 3 तिये 10 और 10, ठीक है। मैं आपको बताऊंगा क्यों ये माइनस के रहेंगे, क्योंकि देखो ये 3 टॉपी थी ना, अगर देखा जाए तो इनका भी 3 टॉपी तो दोस्त थोड़ी बने ये 2 के, और इधर भी 3 टॉपी मतलब 2 के दोस्त थोड़ी बड़े। अब क्या होगा? एक टॉपी वो अलग बात है। आप सीधा यहाँ का आंसर देखिएगा कितना आएगा, 8000, ठीक है। मैं डिटेल में करवाऊंगा बेसिक्स के, आपके एक लेक्चर लगेगा आपका, तो बेसिक्स में आपको कंप्लीट डिटेल में करवाऊंगा कि कैसे हम इन सवालों को करेंगे। एक बार तो आप ये देखिएगा 3 और 3 6 टॉपी थी, मतलब लास्ट में हमारा 2 का दोस्त यानी कि आंसर प्लस में, ठीक है। तो हम आगे चलते हैं, आखिरी सवाल है 13.1 का, ठीक है। तो 13.1 का आखिरी सवाल करने से पहले एक छोटा सा बेसिक देख लो, कहीं पे आपको ऐसा मिल जाए 1.5 मल्टीप्लाई में 10। इस पॉइंट का मतलब क्या होता है कि भाई साहब नीचे क्या है, इस पॉइंट के आगे कितने बंदे हैं? एक बंदा है, तो मतलब 1 0 लगा, ठीक है। तो 0 से 0 कट जाता है, ठीक है। तो आंसर इसका कितना आएगा? हमेशा ही 15 आएगा, ठीक है, ठीक है। तो एक छोटा सा सवाल करके दिखाना एक बार जल्दी से मेरे को। 2.25 मल्टीप्लाई में 10 की पावर 2, आंसर इसका सिंपल सा है। देखो इधर देखो, इसका मतलब देखो पॉइंट कितने के बाद चढ़ा है? 2 बंदों के बाद है ना, तो मतलब 2 0 गिर गए, इसको झड़का दिया, इसको हिलाया तो कितने 0 गिर गए? 2 0 गिर गए, और इसको मैंने टोपी दे दी इनकी अपनी अपनी, ठीक है। ये देखो 0 से 0, मतलब आंसर कितना आ गया? 225, ठीक है। तो इस तरीके से इन सवालों को हम कर सकते हैं। और हाँ, तो आगे देखिएगा, आगे हमारे पास दे रखा है 2.7 और 10 की पावर हमारे पास कितना है? 12 है, ठीक है। और इसी के साथ में लिख रखा है कि 1.5 और 10 की पावर 8 है, ठीक है। एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, कभी भी ऐसा रहे जिसके पास सबसे ज़्यादा 0 होंगे वो बड़ा होगा, ठीक है, ठीक है। यानी कि 1 के पीछे 1 0 लग जाता है 10 बन जाता है, 1 के पीछे 2 0 लग जाते हैं तो 100 बन जाता है। देखो मैं पूछता हूँ, ठीक है, ये बड़ा या ये बड़ा? जिसके पीछे 2 0, जिसके पीछे ज़्यादा 0 वो बड़ा, तो ये बड़ा, ठीक है। तो चिड़िया का बच्चा किधर खाने भागेगा? इधर, है ना। तो आगे चलते हैं, इधर देखो, तो 2.7 का मतलब होता है, हम इसके एक नीचे लिख सकते हैं, ठीक है। और इसका मतलब होता है 12 0, कितने 0? 12, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक। तो 1 0 से 1 0 उड़ गया, कितने 0 बच गए? 12 थे, कितने बच गया? 27 की पावर 11 0 बच गए, ठीक है। 1 0 नीचे वाला खा गया, इसलिए 11 0 बचे, ठीक है। हमने इसको ऐसे लिख दिया, तो ऐसे ही क्या है, ये खा जाएगा, ठीक है। पॉइंट, ये पॉइंट है, ये हटाया हमने, और 10 की पावर कितना है? 8 है, कितना है? 8 है। देखो तो 1 खा गया 0, तो कितना बच गया? 10, ठीक है। तो पूछ रहा है कि भाई साहब कौन से के पास ज़्यादा 0 है? इसके पास ज़्यादा 0 है, तो ये क्या हो जाएगा? ये बड़ा हो गया, सिंपल, ठीक है। सिंपल सा सवाल है, टेंशन नहीं लेनी, सॉरी। तो इस तरीके से सवाल है। ये 8वां सवाल था, ठीक है। 13 पॉइंट आप एक एक्सरसाइज देखोगे ना, उसका 8वां सवाल चल रहा है, और पहला पार्ट अभी करवा दिया, और ये कौन सा? दूसरा पार्ट कर रहे हैं। 10 की पावर 14
और 3 गुणा में 10 की पावर 17। ठीक है, तो देखो सबसे ज़्यादा जीरो किसके पास है भाई। ठीक है, शाबाश, एक बच्चे ने बता दिया सबसे ज़्यादा जीरो इसके पास है, तो इसके पास है तो ये क्या हो जाएगा, इस सबसे बड़ा बलवान हो जाएगा। तो थैंक यू बच्चों, आज के लिए इतना ही है। 13.1 आपकी कंप्लीट हो चुकी है। मैं यही कहूँगा कि आप पहले वीडियो को देखिएगा, वीडियो देख करके सुंदर से नोट्स बना करके उसके, और फिर आप रफ कॉपी में अपना 13.1 है 13.1 है उसको सोल्व करके देखिएगा। 13.2 जल्दी हम लेके आ रहे हैं। थैंक यू सभी को।